हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 की सिविक्स की चैप्टर 4 के एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लो। और ये चैप्टर रहने वाला है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। जो भी क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और आपके बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन सब का यहाँ पर सोल्यूशन मैं बताने वाली हूँ आप सबको विथ एक्सप्लेनेशन। हाउ वुड माया's लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे? So Maya's life would be different in South Africa today because South Africa is an independent nation as the practice of apartheid is abolished today. So यहाँ पर बताया गया कि माया की जो लाइफ है वो पहले की साउथ अफ्रीका की लोगों से कैसे बेहतर है। इसका आंसर है क्योंकि अब जो साउथ अफ्रीका है वो इंडिपेंडेंट है और साउथ अफ्रीका पर अब जो apartheid जो ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वो नहीं है। माया वुड हैव इंजॉयड इक्वल राइट्स बिफोर द लॉ। सो माया इक्वल राइट इंजॉय करती है, जो भी लॉ है इक्वल है। शी वुड हैव फेस्ड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड एंड रिलीजन। सो अब उसको डिस्क्रिमिनेशन, उसको भेदभाव फेस नहीं करना पड़ रहा है ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, जात पात, कलर, इन सब के बेस पर। शी वुड हैव बीन गिवन द राइट टू वोट एंड इवन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। सो उनके पास राइट टू वोट है उसके पास और वो इलेक्शन पर पार्टिसिपेट कर सकती है। शी इज़ फ्री टू लर्न एनी लैंग्वेज, और वो कोई भी भाषा सीख सकती है। What are the various ways in which people participate in the process of the government? एक गवर्नमेंट पर लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक कंट्री के सिटीजन्स? थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस, पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। वो लोग वोट पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग वोट कर सकते हैं अपनी रिप्रेजेंट चुनने के लिए। और द रिप्रेजेंट टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और रिप्रेजेंट जो है वो उनकी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए डिसीजंस लेते हैं। और ये एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। इंडिया पर है 5 ईयर्स के लिए। पीपल पार्टिसिपेट बाई टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाई क्रिटिसाइज्ड इट व्हेन रिकर्ड। लोग ऐसे भी पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट क्या वर्क कर रहा है, क्या ये सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो क्रिटिसाइज्ड भी करती है गवर्नमेंट को पीपल। People express their views through धरनास, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन। लोग और भी कुछ चीज़ें करते हैं, धरनास पर बैठते हैं, रैलीज देते हैं, स्ट्राइक्स लगाते हैं, ताकि गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करे तो वो ना करे, समझे उनको। एन अदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजिंग themselves टू सोशल मूवमेंट, और सोशल मूवमेंट करके भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट की डिसीजन पर। वाई डू यू थिंक वी नीड गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ टू मैनी डिस्प्यूट्स? गवर्नमेंट को क्यों सोल्यूशन करना चाहिए बहुत सारी डिस्प्यूट्स? इसका आंसर है कॉन्फ्लिक्ट्स occur when people of different cultures, religions and regions और economic background do not get along with each other. जब लोग बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग अगर एक साथ नहीं होते तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, इससे वायलेंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा बढ़ता है और मारपीट हो जाती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इन सब को नहीं मानता, और अगर हो भी जाती मारपीट तो कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस देता है, न्याय देता है अकॉर्डिंग टू आवर लॉस के हिसाब से न्याय देता है। और व्हाट एक्शंस डज द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वल? हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा क्या एक्शन लिया ये दिखाने के लिए कि हाँ, हमारी इंडिया के सारे लोग इक्वल है, सबको हम इक्वली ट्रीट करते हैं। One of the ideas of democratic government is commitment to equality and justice. Equality and justice is inseparable. Government should take the following actions to ensure that all people are treated equally. Justice and equality के थ्रू गवर्नमेंट हमको बताती है कि सारे पीपल इक्वल है। अगर जस्टिस होगा, किसी चीज़ का न्याय विचार होगा तो उस पर भी पता चल जाएगा हाँ, सारे लोग इक्वल है। और अगर इक्वलिटी है तो जस्टिस तो है ही यहाँ पर। इसका कुछ ऑप्शंस मैंने दिया हुआ है। द गवर्नमेंट शुड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। जो लोग ट्राइबल्स और जो भी ऐसी बैकवर्ड जगह के लोग हैं उनको उत्साहित करना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। और इक्वलिटी शुड बी गिवन टू ऑल द सिटीजन्स irrespective of their caste, color
एंड रेस जेंडर etc। सो जो भी जेंडर है, कलर के लोग हैं, उनको सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। द पीपुल शुड बी अलाउड टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स बिफोर द लॉ। सो गरीब लोगों को भी सामने आने का मौका देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक मेजर्स सो दैट नो वन इज डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटी। सो गवर्नमेंट को मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी जगह पर देना चाहिए जहाँ पर आसानी से लोग पढ़ सकते हैं, और एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब की सुविधा देना चाहिए। नेक्स्ट, read through the chapter and discuss some of the key ideas of a democratic government. Make a list. For example, all people are equal. So key ideas of a democratic government are given below: equal rights and opportunities to all. So ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हमको बताता है कि गवर्नमेंट हम सबको इक्वल मानती है, जैसे कि इक्वल राइट्स देती है एंड अपॉर्चुनिटीज देती है हर पीपल को। गवर्नमेंट शुड टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल इट्स एक्शंस। एवरी कम्युनिटी should be allowed a representation in the society. No discrimination should be tolerated against people belonging to any minority community. So कुछ minority communities होते हैं, उनको inferior नहीं मानना, ये सब गलत है। उनको inferior आप नहीं मान सकते हो। Citizens should be allowed to express themselves and organize rallies and protest, march etc. Citizens should be allowed to practice any religion as per their choice. सो यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारे NCERT सॉल्यूशंस। आई होप आपको अच्छा लगा, और सब कुछ बच्चों नोट कर लेना, करके सीख लेना, आपकी एग्ज़ाम्स पर यही आएगा। और भी NCERT सॉल्यूशंस एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।